जय हिंद दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं प्रश्नावली 3B ले आए हैं आपको 11 नंबर से। इसके पहले वाला जो है 1 से लेकर 5 तक आपको पार्ट 1 में और 6 से लेकर 10 तक आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि हल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यक्स बराबर यानी कि यक्स का मान दिया है और इतने में हमें जो है यक्स और वाई का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए कि 3x - 8y = 3, ये जो हमें समीकरण दिया है। और इसमें दिया भी है कि x बराबर 3y, यानी कि जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 3y। तो यहाँ पर x के स्थान पे हम रख देंगे 3y, 3 पहले से था, और x के स्थान पे हमने रख दिया 3y - 8y = 3। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 3 का 9y - 8y = 3। 9y और 8y दोनों सजाती पर जाएगा, 9 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 9 में से 8 गए 1, y बराबर का 3। y का मान आ गया कितना हमारा 3 आ गया, y का मान 3, यही जो है हमारा आंसर होगा। अब देखिए y का मान हम निकाल लिए, x का मान निकालना है तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। ये इतना हो जाएगा बराबर 3y, y कितना है 3 है, यानी कि 3 3 का 9, यही जो है हमारा आंसर होगा। अब यहाँ लिख देंगे आंसर में, अतः x बराबर 9 और y बराबर 3 गया है कि 2x + y = 5, यानी कि ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दिया है 3x + 2y = 8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए यदि आप जो है 9th 10th 11th 12th इन सभी का वीडियो एक लाइन से देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पारी पारी 9 10 11 12 आप एक ही सब्जेक्ट, यानी कि आप 11th में हैं तो आप 11th के सभी वीडियो को पा सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 12 नंबर में दिया गया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो यहाँ देखिए हमें समीकरण है, यानी कि हल करना है। जब दो समीकरण दिया हो और हल करना हो तो हमें इसका मतलब है कि x और y का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें का x का मान तभी आएगा जब y यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन y तो है, तो y को हटाएंगे कैसे। ध्यान दीजिए, यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें ये भी 2y हो जाएगा, और इसमें ला के घटा देंगे। देखिए 2y में से इसे घटाएंगे तो क्या होगा, ये कट के 0 आ जाएगा, और हम यहाँ से x का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, हमको एक जो समीकरण ऊपर वाला है यानी कि 1 है, हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तभी यहाँ 2y होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 से इसमें भी कर देंगे 2y बराबर 2 से कर देंगे 2 पंचे 10। 2 से गुणा करने का मतलब है कि सब में करना पड़ेगा 2 से, तो हम 2 से गुणा कर दिए। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 में गुणा करने के बाद क्या करना है, घटाना है, तो यहीं पर लिख देंगे घटा करके समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम यहाँ पर घटाने पर कर दे रहे हैं, यानी कि घटा दे रहे हैं। देखिए नीचे वाला हम घटा भी दे रहे हैं, 2y बराबर 8। घटाते समय यहाँ चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ पर भी प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, 2y में 2y घट के 0 आ जाएगा, यानी कि काट देंगे। और 4x में 3x घटाएंगे तो x बचेगा, और 10 में से 8 गए 2, यानी कि x का मान 2 आ गया। अब x का मान जो है चाहे जिस समीकरण 1 या 2 में रख के जो है आप y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का मान जो आया है इसे हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 देखिए 2 है, उसके बाद x है, x के स्थान पे कितना आएगा 2 प्लस y है = 5, तो 2 दूनी 4 प्लस y = 5, y = 5 है, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और y का मान 1 आ गया। तो यहीं पर लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 में भी सेम उसी प्रकार से दिया है। अब यहाँ देखिए, अब हमें इसमें हल करना, हल करने का मतलब हमने आपको बता दिया है कि कुल मिला के हल करने का मतलब ये है कि x और y में से x और y को अलग अलग मान ज्ञात करना है बस। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको क्या कहते हैं समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण 2 मान लें, और समीकरण 1 में 2 को जोड़ दें, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो y जुड़ के क्या होगा 0 हो जाएगा, और x जुड़ के 2x, तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। तो 1 व 2 को, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जो हमें करना है वही लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए x - y बराबर में a² - ab प्लस का b²। अब यहाँ देखिए x + y a² प्लस का ab
प्लस बी स्क्वायर। हमें करना क्या है, जोड़ना है, तो जोड़ दे रहे हैं। जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान रहे। वाई में वाई जुड़ गया यानी कि कट गया, एक वाई यहाँ है माइनस का प्लस का, जैसे 2 - 2 इक्वल क्या होता है 0, या फिर आप काट दीजिए। सेम वही चीज़ प्लस में और वही चीज़ माइनस में है, एक्स एक्स जुड़ जाएगा 2x, ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है, जुड़ के 2a स्क्वायर। ये प्लस और माइनस में है तो कट गया, ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का आ गया 2b स्क्वायर। यहाँ देखिए 2x, दोनों में 2 कॉमन है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, क्योंकि इस 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, और बटे में आने के बाद वैसे ही कट जाता। तो x इक्वल बचा कितना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ये हमारा जो आ गया x का मान आ गया। अब x का मान इसमें रख के जो है आप y का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो हम x का मान रख दे रहे हैं समीकरण 2 में या 1 में, तो रख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x के स्थान पर हमें रखना कितना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि x बराबर जो आया वही तो हम x के स्थान पर रखेंगे, माइनस का y। देखिए ना, x के स्थान पे हमने इतना रखा, माइनस y है, इक्वल के बाद a स्क्वायर माइनस से b प्लस का b स्क्वायर, माइनस y, हमें y का मान ज्ञात करना है, a स्क्वायर माइनस का ab और यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर। ये तो पहले से था, a स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का b स्क्वायर होगा ना ये। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस और माइनस में था, कट गया, b स्क्वायर देखिए प्लस में है माइनस में है तो कट के क्या हो गया, का हटा दिए, या फिर आप 0 भी कर सकते हैं। माइनस y इक्वल बचा है माइनस का a है, ये माइनस का a b, माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आया, a b आ गया है। हमें हल करना था, हमने x का मान y का मान लिख लिया, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 भी सेम उसी प्रकार से दिया गया है, इसे भी हल करना। हल करने का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया, इसके सवाल के पहले वाले सवाल में हल करने का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए दिया है 2x प्लस 3y इक्वल में 18, हम इसे मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा देखिए 4x प्लस 6y बराबर का 17, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 में 1 और 2 में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 2 से गुणा करें 6 हो जाएगा। हम ध्यान से देखिए इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा, और ये भी 6 है, और इसमें अगर घटा देंगे तो 6 कट के क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि y तो गायब हो गया। हम आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 2 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, ध्यान दीजिए जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और ला के हम समीकरण 2 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 1 में 2 को फिर घटा देंगे, तब हमारा ये कट जाएगा और x का मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो यानी कि घटाना भी है तो घटाने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 में 2 से करिए, पूरे में करना है 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y और 2 18 में 18 दूनी 36 हो जाएगा। और देखिए नीचे वाले में क्या करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, तो गुणा तो केवल हमें समीकरण 1 में ही करना है। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया, अब समीकरण 1 यानी कि ये वाला जो समीकरण 1 था इसमें से 2 को हमें क्या करना है, घटा देना है। 2 को हम यहाँ देखिए घटा दे रहे हैं, प्लस 6y बराबर का 17। अब यहाँ पर देखिए हम घटा देंगे, घटाते समय चिन्ह बदल ही जाता है। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0, और यहाँ पर आएगा देखिए 9 1, यानी कि 0 इक्वल 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें हल करने का मतलब है कि x और y का मान आना चाहिए, लेकिन इसमें x और y कोई नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो अमान्य है, क्या लिख सकते हैं, जो अमान्य है, और यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें x और y कट ही गया है। जब x और y बचा ही नहीं है तो इसका हल नहीं होगा। अब देखिए सवाल नंबर 15 में दिया है इतना बराबर इतना और इतना इतना दिया है। देखिए x माइनस वाई इक्वल 13 दिया। देखिए यह इसका मतलब है ये इतने के बराबर इतना और इतने के बराबर इतना, जैसे a बराबर b बराबर c दिया जाए, लिख सकते हैं a बराबर b, और c के बराबर में भी हम b लिख सकते हैं। तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी है, x माइनस वाई बराबर 13 समीकरण नंबर 1 बन गया, और रूट x माइनस रूट वाई बराबर 13, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये है, हम यहाँ देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करेंगे तो वो x होगा और x पहले से था, यानी कि x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में x। ध्यान देना
रूट में यक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है वाई को हम लिख सकते हैं रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर का 13। अब ध्यान दीजिए रूट यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स ही आएगा, माइनस लगा ही है, यहाँ प्लस है, और यहाँ देखिए रूट वाई का वर्ग करेंगे तो वाई आ जाएगा बराबर में 13 पहले से है। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक बार जोड़ के, और इसी को लिख सकते हैं हम एक बार जो है घटा के, बराबर का 13। ध्यान दीजिए जिसे हम मानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखना। इतने का मान देखिए हमें पहले से दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, और यहाँ पर जो है रूट एक्स माइनस का रूट वाई इक्वल में 13, ये पक्षांतर कर देंगे, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल 13 इंटू में है बटे में जाएगा, 13 से 13 कट के 1 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो रूट वाई से रूट वाई कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए रूट एक्स प्लस का रूट वाई इक्वल 13, और यहाँ पर रूट एक्स माइनस का रूट वाई इक्वल 1, हमें जोड़ना है, जोड़ दीजिए। जब हम जोड़ेंगे तो रूट वाई कट जाएगा, बचेगा देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे 2 रूट एक्स हो गया इक्वल में 13 1 14 हो गया, 2 का नाम 2 2 7 14, तो रूट एक्स इक्वल 7 आ गया है, आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए इधर वर्ग है, इधर वर्ग हटाएंगे, वो वर्ग है करड़ी, जब इधर करड़ी हटेगी तो इधर लग जाएगा वर्ग, ध्यान देना। या फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट एक्स का वर्ग और 7 का वर्ग, देखिए रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स आया, और 7 का वर्ग यानी 7 का वर्ग, एक्स बराबर कितना आ गया 49, जो एक्स की वैल्यू आ गई 49 आ गया। अब एक्स का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 से, ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल 13, देखिए यही है एक्स माइनस वाई इक्वल 13 है, एक्स के स्थान पे हमें मान रखना है कितना 49, माइनस वाई इक्वल 13, इधर आएगा तो माइनस का 49। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस वाई इक्वल घटा देंगे आएगा 36, माइनस का ये कट गया, वाई इक्वल कितना आया 36 आ गया। अब लिख देंगे अतः एक्स बराबर 49 और वाई बराबर 36, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा।